अनुसूचियां हैं, तो हम लोग इस टॉपिक्स में देखेंगे कि इससे संबंधित किसी भी लोक सेवा आयोग के एग्जाम में किस तरह का क्वेश्चन पूछा गया। पहला जो क्वेश्चन है वो कहता है भारतीय संविधान में कुल अनुसूचियां हैं। तो कुल अनुसूचियां हैं, इसका मतलब है कि अनुसूची की संख्या ये पूछ रहा है। तो पहला विकल्प ए में 12 है, बी में 16 है, सी में 8 है और डी में 10 है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो हमारा मूल संविधान रहा है, मूल संविधान में कुल 8 अनुसूचियां थे, लेकिन जो है 1951 आने के साथ ही इसमें संख्या का बढ़ना शुरू हो गया। और हम लोग जानते हैं कि आज जो है अनुसूचियों की कुल संख्या 8 से बढ़कर के 12 हो गया है। नवा अनुसूची जो संविधान में शामिल किया गया वह 1951 में जो है संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया, जो कि पहला संविधान संशोधन था। और यह जो नवा अनुसूची है वह जो है विशिष्ट अधिनियमों और जो है विनियमों का अधिमान्यकरण है। मतलब क्या कि नवा अनुसूची जो है वह भूमि सुधार से संबंधित जो है अधिनियमों को एक संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से लाया गया था, ताकि जमींदारी उन्मूलन से संबंधित जो भी कानून बने वह जमींदारों या किसी पक्ष के द्वारा चुनौती सुप्रीम कोर्ट में न दिया जा सके। तो इस तरह से पहला संविधान संशोधन 1951 में करके नवी अनुसूची जोड़ा गया। उसके बाद जो है 10वीं अनुसूची जोड़ा गया दल बदल अधिनियम से संबंधित। हम लोग जानते हैं कि 1985 में जोड़ा गया। और जो है राजीव गांधी उस समय प्रधानमंत्री थे, तो 52वें संविधान संशोधन के द्वारा 1950 में 10वीं अनुसूची जोड़ा गया, जो कि दल बदल से संबंधित है। उसके बाद जो 11वीं अनुसूची है वह 1992 में जोड़ा गया 73वें संविधान संशोधन के द्वारा। और यह जो 11वीं अनुसूची आया है वह पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। और फिर 1992 में ही संविधान का जो है आपको 74वां संविधान संशोधन हुआ, जो कि 12वीं अनुसूची के लिए किया गया। और यह जो संविधान संशोधन हुआ था और जो 12वीं अनुसूची शामिल किया गया संविधान में वह नगर पालिका से संबंधित है। तो इस तरह से हमारे संविधान में अनुसूचियों की संख्या 8 से बढ़कर के आज के डेट में 12 है। तो इसलिए उत्तर जो हमारा होगा वो उत्तर जैसो आपको इसमें ए होगा, मतलब 12 होगा। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में जो है आपको ए में कहता है 9 अनुसूचियां हैं, बी में 12 अनुसूचियां हैं, सी में 10 अनुसूचियां हैं और डी में 11 अनुसूचियां हैं। तो ये जो है पहला जो क्वेश्चन है उसी को दूसरे रूप में पूछा है। तो हम लोग जो है आसानी से इसमें कह सकते हैं कि इसमें 12 कुल जो है आपको अनुसूची है। तो जो पहला क्वेश्चन है वही जैसो आपका दूसरा क्वेश्चन हो जाता है। उसके बाद तीसरा जो क्वेश्चन होता है यह जो है आपको सही करने के लिए कहता है। यह कहता है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस पर विचार करें तो उसमें पहला पॉइंट कहता है, पहला जो कथन है भारत के संविधान में 20 भाग हैं। तो हम लोग जानते हैं कि भारत के संविधान में 20 भाग है या नहीं है, तो उस पर हमको जो है आपको जो है विचार विमर्श करना होगा। और दूसरा जो कथन है कि वह कहता है भारत के संविधान में कुल 390 आपको अनुच्छेद है, तो क्या यह है या नहीं है, इस पर विचार करना है। और तीसरा जो कथन है वो कहता है भारत के संविधान में 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं अनुसूचियों को संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया। तो कहता है अब कि ये 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं अभी हम लोग देखा है कि ये जो है आपको अनुसूची वो जोड़ा गया संविधान संशोधन के द्वारा, संविधान लागू होने के बाद। अब कहता है कि उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है, ये पहचान करने के लिए कहता है। तो पहला जो है कहता है ए में 1 और 2, मतलब क्या कि भारत के संविधान में 20 भाग है, क्या यह है? तो हम लोग जानते हैं कि नहीं है।
आपको हम लोग जानते हैं कि भाग की संख्या संविधान में कितनी है, वो 22 है। भारत के संविधान में कुल 390 अनुच्छेद है। यह भी जो है सो गलत है। हम लोग जानते हैं कि 395 मूल रूप से अनुच्छेद है। और तीसरा जो है वही सही है कि 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं अनुसूची को संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। इसलिए यहाँ पर जो विकल्प सी है कि केवल 3, वो कथन सही है। अब हम लोग चौथे विकल्प पर आए, चौथे क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग। चौथा क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की निम्न दी गई अनुसूचियों में से कौन सी एक राज्य के नामों की सूची और उनके राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा देती है। तो यह जो है अनुसूचियों का विषय पूछ रहा है। इस क्वेश्चन को पढ़ने के बाद स्पष्ट होता है कि यह अनुसूचियों का विषय पूछ रहा है। तो जो है इसमें कहता है राज्य के नामों की सूची और उनके राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा जो है आपको किस अनुसूची में मिलता है। इसमें ए में है पहली अनुसूची, बी में दूसरी, सी में तीसरी और डी में चौथी। तो ये जो अनुसूचियों का विषय पूछ रहा है, तो यहाँ पर पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी अनुसूची दिया है। तो हम लोग जानते हैं कि जो पहली अनुसूची है उसी में भारत के राज्य और जो है केंद्र शासित प्रदेश के नामों का उल्लेख है। कहने का मतलब कि भारत के भौगोलिक विस्तार का चर्चा पहली अनुसूची में है। और दूसरा जो विकल्प दिया है वो है दूसरी अनुसूची। तो दूसरी अनुसूची में हम लोग जानते हैं कि संघ में जो संवैधानिक पदाधिकारी होते हैं उसके वेतन, भत्ते और पेंशन का चर्चा है। मतलब क्या है कि राष्ट्रपति, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश, कैग आदि जो संवैधानिक पदाधिकारी केंद्र में होते हैं उसके वेतन भत्तों का चर्चा जो है आपको अनुसूची 2 में है। और जो तीसरी अनुसूची है वो उसमें शपथ का प्रारूप है। किसके लिए शपथ का प्रारूप है? तो हम लोग जानते हैं कि संघ में मतलब केंद्र में जो कुछ संवैधानिक पदाधिकारी होते हैं उनके लिए शपथ का प्रारूप होता है। जैसे कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश हो गए या फिर जो है आपको अन्य पदाधिकारी हो गए, उनके लिए जो है आपको शपथ पत्र का प्रारूप हो जाता है। उसके बाद जो चौथी अनुसूची है, तो चौथी अनुसूची में हम लोग जानते हैं कि राज्यसभा में विभिन्न राज्यों के लिए सीटों के आवंटन का चर्चा है कि किस राज्य से राज्यसभा में कितने एमपी का सीट होगा। तो इस तरह से हमारा जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, मतलब पहली अनुसूची में राज्यों का चर्चा है। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन हो जाता है वो है 5वां। यदि भारत के एक नए राज्य का सृजन करना हो तो संविधान की निम्नलिखित अनुसूचियों में से किसी एक को अवश्य संशोधित किया जाना चाहिए। तो क्वेश्चन कहता है कि यदि एक नया राज्य बनाना होगा तो हमें किसी एक अनुसूची को संशोधित करना होगा, मतलब उसमें संविधान संशोधन करना होगा। तो कहता है कि वैसा कौन सा अनुसूची होगा जिसको संशोधित करना होगा, तब संशोधित करना होगा जब कोई एक नया राज्य बनाने की बात हो। तो कहता है ए में पहली, बी में दूसरी, सी में तीसरी, डी में चौथी। तो इसी क्वेश्चन के नेचर की तरह ही जो है सो इसके पहले का क्वेश्चन था, जिसमें हम लोगों ने देखा था कि जो पहली अनुसूची है उसी में भारत के भौगोलिक विस्तार का चर्चा है। मतलब क्या कि भारत के विभिन्न राज्यों और जो है संघ राज्य क्षेत्र जो है मतलब केंद्र शासित प्रदेश जो है उसके नामों का चर्चा है। जब हम नया राज्य बनाएंगे तो जाहिर सी बात है कि उसका नाम इसमें शामिल करना होगा, तो इसलिए पहली अनुसूची को संशोधित करना पड़ जाएगा। तो उत्तर हमारा जो है सो पहली अनुसूची होगा। मतलब क्या कि ए होगा। दूसरी, तीसरी और चौथी अनुसूची में क्या है ये इसके पहले के क्वेश्चन में हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं। उसके बाद अगला जो छठा क्वेश्चन होता है वह कहता है भारत के संविधान की चौथी अनुसूची विवेचित करती है।
तो भारत के संविधान की चौथी अनुसूची विवेचित करती है। इसका क्या मतलब? इसका मतलब है कि चौथी अनुसूची का विषय क्या है, मतलब चौथी अनुसूची में किन विषयों को रखा गया है। तो ये हम लोग जानते हैं कि चौथी अनुसूची राज्यसभा में है विभिन्न राज्यों के लिए सीटों के आवंटन की बात करता है। यह जो है पहले के क्वेश्चन के डिस्कशन में हम लोग देख चुके हैं। तो विकल्प ए है राज्यसभा में स्थानों के आवंटन को, बी में है राजनीतिक दल बदल को, पंचायत व्यवस्था को, और डी में भाषाओं को। तो राज्यसभा में स्थानों के आवंटन को यह जो है चौथी अनुसूची चर्चित करता है। और जो बी में जो राजनीतिक दल बदल है, तो हम लोग जानते हैं राजनीतिक दल बदल का चर्चा जो है 10वीं अनुसूची में है, जो कि मूल संविधान में शामिल नहीं था। इसे जो है शामिल किया गया है 52वें संविधान संशोधन के द्वारा 1925 से 1985 में राजीव गांधी के काल। और फिर जो कहता है पंचायती व्यवस्था को, तो पंचायती व्यवस्था का जो है उल्लेख 11वीं अनुसूची में है, और यह 11वीं अनुसूची भी मूल संविधान में शामिल नहीं था। इसको शामिल किया गया है 73वें संविधान संशोधन के द्वारा 1992 में। और फिर जो है भाषाओं को, तो भाषा के बारे में हम लोग जानते हैं कि भाषा का उल्लेख 8वीं अनुसूची में है। मूल संविधान में 14 भाषाओं का चर्चा था, जो कि आगे प्रकारांतर में मतलब क्या कि धीरे धीरे आगे बढ़ते इसकी संख्या बढ़ती गई, और आज की डेट में जो है आपको भाषाओं की संख्या 8वीं अनुसूची में 22 है। तो 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का होने का क्या मतलब है? इसका मतलब है कि संविधान के द्वारा मान्यता प्राप्त हमारे देश में 22 भाषा है। तो उत्तर जो हमारा होगा यहाँ पर वो ए होगा, राज्यसभा में स्थानों के आवंटन को। उसके बाद जो है 7वां जो क्वेश्चन है वो कहता भारतीय संविधान की 3य अनुसूची में निम्न में से क्या उपबंध है। तो मतलब क्या कि तीसरी अनुसूची का विषय क्या है वो ये पूछ रहा है, और यह क्वेश्चन उत्तर प्रदेश में 2017 में पूछा गया। तो तीसरी अनुसूची का विषय क्या है ये पूछ रहा है। तो पहला है संघ के मंत्री के लिए पद की शपथ का प्रारूप। दूसरा है उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा ली जाने वाली शपथ का प्रारूप। तीसरा है भारत के राष्ट्रपति के लिए पद की शपथ का प्रारूप। चौथा है संसद के सदस्य द्वारा ली जाने वाली शपथ का प्रारूप। तो एक है मतलब क्या संघ के मंत्री के शपथ के बारे में कहता है। दूसरा में जो है सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के बारे में कहता है। तीसरा राष्ट्रपति के बारे में, और चौथा जो है आपको संसद के सदस्य के शपथ के बारे में कहता है। तो कहता है कि इसमें से कौन सा है आपको तीसरी अनुसूची में। तो जो तीसरी अनुसूची है उसमें शपथ पत्र का प्रारूप है संघ के कुछ प्राधिकारियों के बारे में, लेकिन उसमें जो है राष्ट्रपति के शपथ का प्रारूप नहीं है। राष्ट्रपति के शपथ का प्रारूप संविधान के अनुच्छेद 60 में है। तो जाहिर सी बात है यहाँ पर जो विकल्प चुनने के लिए कहता है 1, 2, 3, बी में 2, 3, 4, सी में 1, 2, 4 और डी में 1, 2, 3, 4। तो उत्तर हमारा यहाँ पर होगा राष्ट्रपति नहीं होकर के 1, 2 और 4। मतलब क्या कि उत्तर हमारा सी हो जाएगा। राष्ट्रपति के लिए शपथ पत्र के प्रारूप का उल्लेख तीसरी अनुसूची में नहीं है, इसके लिए अलग से संविधान के अनुच्छेद 60 में वर्णित है। अब हम लोग जो है आए 8वां क्वेश्चन पर। इसमें कहता है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। मतलब क्या कि यहाँ पर टैली कराने के लिए कह रहा है। तो सूची 1 में है संविधान की अनुसूची, इसमें चतुर्थ है, ए में चतुर्थ, बी में षष्ठम, सी में अष्टम, डी में नवम।
तो चौथे, छठे, आठवें और नवें अनुसूची का एक जैसो है आपको सूची, और बी में जो है फिर उसका विषय दिया। तो पहला जो ए है चतुर्थ, तो चतुर्थ मतलब चौथी अनुसूची, चौथी अनुसूची में किस तरह का विषय है। हम लोग जानते हैं कि चौथी अनुसूची में जो है राज्यसभा में विभिन्न राज्यों के लिए सीटों के आवंटन का चर्चा है। और फिर जो है आपको षष्ठम अनुसूची जो है बी में, तो षष्ठम अनुसूची मतलब छठी अनुसूची, तो छठी अनुसूची के बारे में हम लोग जानते हैं कि असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम, मतलब क्या कि पूर्वोत्तर भारत के जो ये 4 राज्य हैं, तो वहाँ के जो अनुसूचित क्षेत्र हैं, तो उन अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में छठी अनुसूची में जो है आपको विषय वर्णित है। उसके बाद जो है अष्टम अनुसूची, मतलब क्या कि 8वीं अनुसूची, 8वीं अनुसूची में हम लोग जानते हैं कि संविधान के द्वारा मान्यता प्राप्त भाषाओं का उल्लेख होता है, जो कि अभी वर्तमान में 22 की संख्या में है। उसके बाद नवम अनुसूची, नवम अनुसूची मतलब क्या कि 9वीं अनुसूची, तो 9वीं अनुसूची में हम लोग जानते हैं कि विशिष्ट अधिनियमों और विनियमों का अधिमान्यकरण है, सत्यापन है, और इसमें मूल रूप से भूमि सुधार से संबंधित कानून जो है शामिल किया जा रहा है। और अभी तक 9वीं अनुसूची में हम लोग जानते हैं कि 284 के आसपास जो है कानूनों को शामिल किया गया है। तो ये जो है चौथी, छठी, 8वीं और 9वीं अनुसूची जो है उसके विषय का आपको सूची 2 में चर्चा किया गया है। तो यहाँ भूमि सुधार, भाषा, राज्यसभा, जनजातीय क्षेत्र, तो जाहिर सी बात है ये जो टैली हम लोग करके देखते हैं तो हमारा जो उत्तर होगा वो आपको उत्तर सी होगा। अब उसके बाद जो है हम लोग 9वीं अनुसूची देखें, नवा क्वेश्चन देखें। नवा क्वेश्चन भी जो है टैली कराने के लिए ही है, सूची 1 को सूची 2 से। तो इसमें है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के अंत में दिए गए कूट से सही उत्तर आप चुनिए। तो सूची 1 में आपको अनुसूची के बारे में वह जो बोल रहा है, और सूची 2 में उसके विषय के बारे में बोल रहा है। तो सूची 1 का जो अनुसूची है उसी को अगर हम देख लें तो आसानी से सूची 2 में के साथ हम उसको टैली कर सकते हैं। तो 7वीं अनुसूची, 8वीं अनुसूची, 9वीं अनुसूची और 10वीं अनुसूची, ये 4 अनुसूची का चर्चा है 7वीं से आपको 10वीं तक। सूची 2 में जो है भाषा है, दल बदल है, विधायी शक्तियों का वितरण है और कुछ विधियों का विधि मान्यकरण है, ये है। तो 7वीं अनुसूची जो है हम लोग जानते हैं कि 7वीं अनुसूची में विषयों का आवंटन है। विषयों का आवंटन कहने का मतलब कि जो है आपको संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची जो हमारे संविधान में है कि जो है किस विषय पर कौन सरकार कानून बना सकती है, केंद्र सरकार और फिर राज्य सरकार या दोनों सरकार किस तरह के विषय पर कानून बना सकती है। तो हम लोग जानते हैं कि 7वीं अनुसूची में विषयों का आवंटन है जिसमें संघ, तो यहाँ पर जो है सूची 1 को सूची 2 से टैली कराना है। तो सूची 1 में 7वीं अनुसूची है, 8वीं अनुसूची है, 9वीं अनुसूची है और 10वीं अनुसूची है। और सूची 2 में जो है आपको उसके विषय का उल्लेख है जिसके साथ इसको टैली कराना है। पहला भाषा है, दूसरा दल बदल है, तीसरा विधायी शक्तियों का वितरण है और चौथा कुछ अधिनियमों का विधि मान्यकरण है। तो हम लोग जानते हैं कि 7वीं अनुसूची में जो है विषयों का बंटवारा है, जिसके अंतर्गत विषय को 3 पार्ट में बांटा गया है। एक संघ सूची, दूसरा जो है राज्य सूची और तीसरा संवर्ती सूची। तो ये विषयों का आवंटन या बंटवारा 7वीं अनुसूची में है। फिर 8वीं अनुसूची में है, हम जानते हैं कि संविधान के द्वारा मान्यता प्राप्त जो भाषा है उसको 8वीं अनुसूची में रखा गया है, जो कि मूल संविधान में 14 की संख्या में था और अब वो बढ़ करके कितना हो जाता है, 22 हो जाता है।
नवीं अनुसूची हम लोग पहले देख चुके हैं कि यह मूल संविधान में शामिल नहीं था। इसको पहले संविधान संशोधन के द्वारा 1951 में पंडित जवाहरलाल नेहरू के काल में संविधान में शामिल किया गया, जिसका विषय है विशिष्ट अधिनियमों और जो है विनियमों का विधिमान्यकरण मतलब सत्यापन। तो ये जो है इसमें मूल रूप से भूमि सुधार से संबंधित कानून रखे जा रहे हैं और इसकी संख्या, इसमें जो शामिल कानून है आज की डेट में वह 284 के आसपास है। 10वीं जो अनुसूची है, 10वीं अनुसूची वह दल बदल से संबंधित है, जो कि 52वें संविधान संशोधन के द्वारा 1985 में संविधान में शामिल किया गया। तो जाहिर सी बात है कि अनुसूची और विषय को अगर हम टैली कराते हैं तो हमारा उत्तर यहाँ पर सी हो जाता है। तो अब उसके बाद है हमारा 10वां क्वेश्चन। 10वां क्वेश्चन जो है कहता है किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान भारत के संविधान में 9वीं अनुसूची को पुनः स्थापित किया गया था। पुनः स्थापित यह संवैधानिक शब्दावली है जिसका अंग्रेजी होता है इंट्रोड्यूस करना। मतलब क्या कि जो है इंट्रोड्यूस करना मतलब किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में 9वीं अनुसूची को संविधान में शामिल करने के लिए संविधान संशोधन किया गया, ये पूछ रहा है। तो ए है जवाहरलाल नेहरू, बी है लाल बहादुर शास्त्री, सी है इंदिरा गांधी, डी है मोरारजी देसाई। तो इसके पहले ही हम लोग देख चुके हैं कि पहली अनुसूची जो संविधान में संशोधन करके इसने शामिल किया गया है वह 1951 में किया गया और उस समय स्वतः ऐसे भी हम लोग अनुमान लगा सकते हैं कि उस समय प्रधानमंत्री कौन थे। तो प्रधानमंत्री उस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, इसलिए उत्तर हमारा ए होगा। धन्यवाद।